ओके हेलो। सो ये टॉपिक में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में देखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है। जो सिंगल एंट्री दिया जाता है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे ना प्रॉफिट पता है ना लॉस पता है। एज अ बिजनेसमैन बराबर ना, एक पर्सन को पता नहीं अकाउंटिंग किस तरह से होती है। एज अ अकाउंटेंट हमारा काम होता है कि हमें फाइंड आउट करके देना उस पर्सन को क्या प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है। तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, ये क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चन में हमें क्या देंगे, सिर्फ ट्रांजेक्शन देंगे, असेट और लायबिलिटी का रिकॉर्ड देंगे, ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना है ये रिकॉर्ड देंगे। उसके अलावा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शंस किए हुए वो भी देंगे वो लोग बेसिकली। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेपरेटली हमने बना दिया है एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की तरह है। यहाँ पे हम लोग लायबिलिटी और असेट बराबर ना क्या रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी और असेट रिकॉर्ड करेंगे, बट कौन से, ओपनिंग ईयर के, कौन से, ओपनिंग ईयर। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ईयर क्लोजिंग का 31 मार्च 2020, ये कौन सा हमारा क्लोजिंग ईयर है। 31 मार्च 2019 क्या हमारा ओपनिंग ईयर है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसा दोनों साल का क्या दिया उन्होंने, रिकॉर्ड दिया हुआ है। उस रिकॉर्ड को हम लोग को क्या करना है, फिल करना है सिर्फ। और ये रिकॉर्ड में से क्या करना है, फाइंड आउट हमें ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ये जो स्टेटमेंट ओपनिंग का बना है उसमें से क्या मिलेगा हमें, ओपनिंग कैपिटल। जो हमने स्टेटमेंट क्लोजिंग का बनाया उसमें से क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। असेट को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। असेट असेट में लिखना है, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में लिखना है, इतना ही करना है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्सन का जो कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है ये फाइंड आउट करके देंगे। सो ये क्वेश्चन जो है, मिस अर्चना कीप ऑन बुक ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। अर्चना ने क्या किया, अपना रिकॉर्ड जमा किया है सिंगल एंट्री में, और ये सिंगल एंट्री के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें वो फिलअप करना है। सो हमें डेटा जो दिया हुआ है वो ओपनिंग का भी दिया और क्लोजिंग का दिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग ओपनिंग का करेंगे। सो ओपनिंग में देखोगे, सो पहले क्या दिया है, कैश एट बैंक। सो कैश एट बैंक ओपनिंग का फिलअप करेंगे। सो हमें दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, केबीसी में 4 ऑप्शन होते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2, या तो असेट या तो लायबिलिटी। या तो असेट रहेगा वो आइटम, या तो असेट रहेगा या तो लायबिलिटी, या तो असेट रहेगा या तो लायबिलिटी रहेगा। पहचान कौन, क्या पहचानना है, असेट कौन सा है और लायबिलिटी कौन सा है। सो कैश क्या होगा हमारे लिए, असेट होगा कि लायबिलिटी। सर कैश हमारे लिए क्या होगा, असेट। कैश बैंक में हो या कैश इन हैंड हो, सो पैसे पैसे क्या होते हैं हमारे लिए, असेट होते हैं। तो कैश एट बैंक कहां पे आएगा, असेट में। ओपनिंग का लिखेंगे कैश एट बैंक, और अमाउंट कितना दिया है कैश एट बैंक का, 5000। कितना दिया है, 5000। आप भी इन्वॉल्व हो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, डेटर सन्ड्री डेटर। डेटर के लिए डायलॉग क्या है, डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है, पैसा देने वाला। डायलॉग क्या है उसका, डेटर मींस कस्टमर, जो हमें पैसा देने वाला है। डेटर जिससे हमें पैसे क्या लेने, वसूलने हैं। डेटर देने वाला, क्या देने वाला है, पैसा। तो पैसा आने वाला होगा तो क्या आएगा, असेट में। आने वाला है तो असेट में, देना है तो लायबिलिटी में। लायबिलिटी और असेट के लिए बराबर। तो डेटर कहां पे आएगा, असेट में। सन्ड्री डेटर क्या आएगा, सन्ड्री डेटर। डेटर जो भी बोल सकते हो। डेटर कितना है, 25,000। कितना है, 25,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक क्या होगा, बचा हुआ माल। स्टॉक मतलब क्या, मटेरियल। बचा हुआ माल क्या होगा हमारे लिए, लायबिलिटी होगी, असेट। सर बचा हुआ माल कोई भी हो। सो बचा हुआ माल जो होता है क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं। स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ माल है वो हमारे लिए क्या होगा, असेट। स्टॉक क्या होगा हमारे लिए, असेट। तो स्टॉक कहां पे लिखोगे, असेट में। स्टॉक इन ट्रेड कहां पे लिखोगे, असेट में। कितना स्टॉक इन ट्रेड है, बेसिकली 30,000। कितना है, 30,000। ओके नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर। सब फर्नीचर क्या होगा, असेट। फर्नीचर मेरे लिए मेरी फॉर एग्जांपल फर्नीचर की फैक्ट्री होगी, या फर्नीचर का कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन होगा बेसिकली, या फर्नीचर जो भी होगा हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, वो असेट होगा। जैसे कंप्यूटर है, असेट है। इक्विपमेंट क्या होंगे, असेट होंगे। जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो वहां पे जो भी चीजें हमारे लिए नेटवर्थ होगी या जो बेसिकली हमारे फायदेमंद होगी वो सारी क्या होगी, असेट होगी। सो फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में। फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में। और अमाउंट कितना है फर्नीचर का, 20,000। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 20,000। नेक्स्ट वन उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी। सो मशीनरी भी क्या होगा, असेट। मशीनरी भी क्या होगा, असेट। फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट ये सब क्या आएगा, असेट। अमाउंट कितना है, 50,000। कितना अमाउंट है, 50,000। सो हमने असेट फिलअप कर दिया है बराबर ना। असेट जैसे है वैसे फिलअप कर दिया। अब क्या करेंगे आगे, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या है, बिल के पैसे पे करने, बिल के पैसे पे करने। पे करना है तो देना है ना,
अरे बिल के पैसे पे करना है तो क्या होगा, लायबिलिटी, देना है तो लायबिलिटी में। सो बिल्स पेबल थोड़ा ऊपर जगह रखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे बिल्स पेबल, और ये बिल्स पेबल ओपनिंग का अमाउंट लिखना है आपको। सो बिल्स पेबल ओपनिंग में दिया हुआ है 5000, कितना दिया है 5000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर, कौन सा, सन्ड्री क्रेडिटर। सर क्रेडिटर क्या है, डेटर असेट में, तो क्रेडिटर कहां पे आएगा, लायबिलिटी में। क्रेडिटर किधर आएगा, लायबिलिटी। क्रेडिटर मतलब क्या, उधारी, आपकी उधारी बाकी है, आपने मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, कैसे, उधारी पे, किससे, सप्लायर से। अब जिससे आपने उधारी पे माल खरीदा उसको आपको पे करना है, तो पे करना होगा तो क्या आएगा, लायबिलिटी। क्रेडिटर मतलब क्या, उधारी देना बाकी है, पैसा देना बाकी है, तो बाकी है तो क्या होगा, लायबिलिटी। और अमाउंट कितनी है 25,000, कितना अमाउंट है 20, कितना है 15,000 है, सॉरी कितना अमाउंट है 15,000। तो 15,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद ये सब होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ वेयर ऑन 31 मार्च 2019, ये जो डेटा दिया है उससे हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे, टोटल असेट। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटीज है वो क्या करनी है, माइनस करनी है। तो टोटल असेट करेंगे, दोनों तरफ की टोटल करेंगे। सो ये साइड की 5,000, 25,000, 30,000, 20,000, 50,000 कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, करो 1,30,000, 50, 20, 70, 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख प्लस 30 1,30,000, टोटल कितनी होगी 1,30,000। सो दोनों तरफ सेम अमाउंट लिखेंगे, जो असेट की टोटल आई हुई है, टोटल असेट की जो आई हुई है 1,30,000 में से 15,000 प्लस 5,000 कितना होगा 20,000। सो 20,000 क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, किस में से, 1,30,000 में से। सो हमें मिलेगा 1,10,000, कितना मिलेगा 1,10,000। ये हमारा क्या रहेगा, कैपिटल, कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ये कैपिटल जो आया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। जस्ट लाइक अ सेम, अभी हमें जैसे हमने ओपनिंग में किया वैसे ही हमें क्या करना है, क्लोजिंग में भी फिलअप करना है। सो क्लोजिंग में भी करते हैं। सो क्लोजिंग में देखो कितना दिया है, पहले क्या दिया है, कैशियर बैंक। सर कैशियर बैंक कहाँ पे आएगा, असेट में। बराबर, ये कंबाइन भी कर सकते हैं, बराबर। इसके पहले हमने एक सम किया था, वहां पे हमने दोनों को कंबाइन किया था, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही में कर सकते हैं, बराबर। बट हमने थोड़ा अलग दिखा दिया है पहला सम, इसलिए, बराबर। कैशियर बैंक कितना दिया हुआ है वहां पे 32,000, कितना है 32,000, और कैशियर बैंक क्या होता है, असेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है उन्होंने, डेटर, क्या है, डेटर, सन्ड्री डेटर्स, कितना दिया हुआ है 40,000, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ उन्होंने, स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक क्या होगा, बचा हुआ माल, हमारे लिए क्या होगा, असेट। सो स्टॉक हमारे लिए क्या होगा, असेट। स्टॉक कितना है हमारा 50,000, कितना है 50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है उन्होंने, फर्नीचर। सो फर्नीचर क्या होगा, असेट। फर्नीचर क्या होगा हमारे लिए, असेट। फर्नीचर है कितना हमारा 20,000, फर्नीचर कितना है 20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, मशीनरी। सो मशीनरी भी क्या होगा, असेट। मशीनरी भी क्या होगा, असेट। मशीनरी है कितनी 50,000, बराबर 50,000। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे असेट्स फिलअप किए। अब क्या करना है, अब देखो आगे कुछ और भी है, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या होगा सर, लायबिलिटी। बिल्स पेएबल क्या होगा, लायबिलिटी। और बिल्स पेएबल की अमाउंट कितनी दी है 5,000, सेम पहले ओपनिंग में था उतना ही। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर सेम आ रहा है, देखो ये जो ओपनिंग में जैसा किया वही आइटम सब यहाँ पे रिपीट होंगे। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 20,000, हो गया। सो अब क्या करना है, यहाँ पे भी सेम तरीका, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल। क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल फाइंड आउट करते समय बराबर सेम टोटल असेट, असेट की टोटल करनी है 32,000, 40,000, 50,000, 20,000, 50,000। सो कंबाइन करेंगे तो कितना होगा 50, 20, 70, 70 प्लस 50 कितना होगा 1,20, 1,20 प्लस 40 कितना होगा 1,60, 1,60 प्लस ये 32, 1,92 कितना होगा 1,92,000। टोटल कितना आएगा 1,92,000। सो 1,92,000 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 5,000 और ये 20,000 क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 1,67,000। कितना आएगा 1,67,000। ये जो आया हुआ डिफरेंस ये हमारा क्या रहेगा, कैपिटल। क्या रहेगा, कैपिटल। इट्स कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया,
ये इतू से चीज है वरना सिंपल हमें जो डेटा दिया है उसको ओपनिंग में सॉर्टेड करना है, क्लोजिंग में क्लोजिंग का लिखना है, ओपनिंग में ओपनिंग का लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। असेट असेट में लिख रहे हैं, लायबिलिटी में लिखना है, असेट को असेट में लिखना है और लायबिलिटी में सेम जैसे ओपनिंग में किया वैसे क्लोजिंग में किया। ये आप कंबाइन भी कर सकते हैं दोनों चीजें, बट अभी हम लोग फिलहाल एक देख रहे हैं ऐसा सम कि जिसमें दोनों अलग किए, मैंने ओपनिंग का अलग से दिखाया और क्लोजिंग का। उन्होंने बोला भी है क्या प्रिपेयर करो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, ये क्या है बैलेंस शीट की तरह। अब बनाएंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रॉफिट कितना और लॉस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है वो लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे शुरुआत करते, तो यहाँ पे शुरुआत ना क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे। किससे करनी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले क्या आएगा सबसे शुरुआत में, यहाँ पे क्या आएगा क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल की डेट भी लिख देनी है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन, डेट क्या रहेगी 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2020, ये कैपिटल जो है वो कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, और ये जो कैपिटल है वो कौन सा है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। सो हमारे पास क्लोजिंग आया हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1,67,000, क्या आएगा 1,67,000। दो कॉलम बनाया, इनर कॉलम आउटर कॉलम, तो हम लोग आउटर कॉलम में है ना, जो भी एडजस्टमेंट है या कुछ प्लस एडिशन करना है तो वो हम लोग इनर में यूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक शॉर्टकट बताया, यहाँ पे आगे कैसे करना है, यहाँ पे अल्लाह को याद करना है। अल्लाह मतलब क्या, ऐड लेस लेस ऐड, ये फॉर्मेटिंग होगी इसकी, पहले ऐड करेंगे, बाद में लेस करेंगे, बाद में वापस लेस करेंगे और वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखते हैं आज पहले ऐड। सर ऐड क्या करना है, ऐड क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पर्टिकुलर 31 मार्च 90, 31 मार्च 20, ऐसे 2 साल का दिया, उसके नीचे लिखा है मिस अर्चना, बेटा कुछ किया हुआ है, क्या किया, मिस अर्चना ने विड्रॉ कुछ किया है क्या, हाँ सर मिस अर्चना ने कुछ पैसे विड्रॉ किए, लिखा है मिस अर्चना विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 15,000 फॉर पर्सनल यूज, और अकाउंट में पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग, क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और लिखेंगे ऐड, ऐड मतलब प्लस करना है, ड्राइंग को क्या करना है हमें, पर्सनल एक्सपेंस को क्या करना है, ऐड। यहाँ पे हमने ड्राइंग में क्या लिखा, पर्सनल एक्सपेंस, बना पर्सनल एक्सपेंस है, ओके पर्सनल एक्सपेंस मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पर्सनल एक्सपेंस बना किसके, मिस अर्चना के पर्सनल एक्सपेंस क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये क्लोजिंग कैपिटल कितना, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल कितना 1,67,000 है, उसमें हमें क्या करना है, विड्रॉ जो किया है अर्चना ने वो क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना है वो 15,000, कितना है 15,000, बराबर है, राइट है ना। सो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। सो कितना होगा, ये कंबाइन करो 1,82,000, राइट है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने पहले ऐड किया, आपको मैंने बताया अल्लाह ऐड लेस लेस ऐड। सो अब क्या करेंगे, लेस, अब क्या करेंगे हम लोग, लेस, लेस में क्या करना है, सबसे पहले लेस करना है ओपनिंग कैपिटल, क्या करना है ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल की डेट भी हमारे पास है, क्या डेट है, एज ऑन 31 मार्च 2090, क्या आएगा 31 मार्च 2090। सो हमारे पास है कितना, क्लोजिंग कैपिटल के अलावा ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा 1,10,000। ये कहाँ पे लिखना है, इनर कॉलम, कहाँ पे लिखना है, इनर कॉलम में 1,10,000। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड, और एक चीज ऐड करनी है, कौन सी सर, ओपनिंग कैपिटल तो लेस करेंगे, ऊपर से और एक चीज करनी है, ड्यूरिंग द ईयर पर्टिकुलर उस ईयर में हमने कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया क्या, कुछ एक्स्ट्रा फर्दर कैपिटल लेके आया क्या, कुछ और इन्वेस्टमेंट किए क्या बिजनेस में, सो वो देखने। तो मिस अर्चना देखो वहां पे लिखा भी है क्वेश्चन में कि मिस अर्चना क्या करे, शी फर्दर इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कितने का 25,000 का, कितने का 25,000 का, कितने का 25,000 का, उसने क्या लेके आया एडिशनल कैपिटल। डेट दी है क्या एडिशनल कैपिटल की, नहीं दी, सिर्फ क्या लिखा है फर्दर कैपिटल, और फर्दर कैपिटल को क्या बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, हम लोग क्या बोलेंगे एडिशनल कैपिटल, और एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रही है ना ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में अर्चना क्या करे, शी क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल और एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रही है, कितने का 25,000 का, कितने का 25,000। सो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, लेस में दो चीजें लेस करनी है, ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल मतलब फ्रेश कैपिटल, कितना है 1,10,000 और 25 कंबाइन करेंगे कितना होगा 1,35,000, कितना आएगा 1,35,000। क्या करना है, ये डिडक्ट करना है, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, चाहिए तो समझने के लिए। सो 1,82,000 में से 1,35,000 माइनस करो। सो हमें क्या मिलेगा
ग्रॉस प्रॉफिट, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट। सो कितना आ रहा है, 182 में से 135 माइनस करो, कितना आ रहा है, यानी 82 में से 35 माइनस कर लो, 47,000 समथिंग, राइट है। देखो कितना आ रहा है फाइनली, 47,000 बराबर ना, 47, ये कितना आ रहा है 47,000, ये कितना आएगा 47,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ऐड लेस लेस, अब वापस भी क्या करना है सर, लेस करना है। क्या लेस करना है सर, यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमें यहाँ पे क्या लेस करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो एक्सपेंस एंड लॉसेस में क्या लेस करना है, जो भी डिडक्शन होने वाला है बराबर, जैसे हम लोग हमारे लिए लॉस हो रहा है, सो यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी, क्या बोला है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी, कितना परसेंट बोला है, 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम, बराबर है, हमारा राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, उनका डेप्रिसिएशन देना है। तो पहले हम लोग लेंगे डेप्रिसिएशन, किसका डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन यानी क्या, असेट की वैल्यू क्या होना, रिडक्शन होना, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट वेयर एंड टेयर, किसी कारण असेट की वैल्यू कम हो सकती है ना, सो उसकी यूटिलाइजेशन की वजह से क्या होती है, वैल्यू कम होती है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना परसेंट बोला है उन्होंने, 10%, कितना बोला है, 10% एट द रेट 10%, कितना परसेंट बोला, 10% पर एनम। सो अब देखो फर्नीचर का इधर ही कैलकुलेशन करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करनी है, याद रखो जो भी एडजस्टमेंट करनी है, सुन लो वापस से, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो हमेशा किसके ऊपर करना है, क्लोजिंग में, ओपनिंग का देखने का नहीं डेटा, किसका देखने का, क्लोजिंग में। क्लोजिंग में फर्नीचर है कितना सर, 20,000, सो 20,000 के ऊपर आप क्या करोगे, 10%, 20,000 के ऊपर आप कितना परसेंट निकालोगे, 10%, सो कितना होगा 2,000, कैसे सर, एक जीरो कम किया तो 10%, बराबर ना, शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, किसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग, मशीनरी का, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, एट द रेट 10% पर एनम, सेम बराबर ना। सो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कौन सी लेनी है सर, क्लोजिंग में, क्लोजिंग में मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 50 सर, ओपनिंग का कुछ भी नहीं देखने का, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो किसके ऊपर करनी है, क्लोजिंग के ऊपर, 10%, कितना होगा सर, 5,000, हो गया सर, खत्म, इजी। अब क्या करना है सर, ये दोनों को कंबाइन करना, 5,000 प्लस 2,000 कितना होगा, 7,000, मैं थोड़ा ब्रैकेट में डालता हूं तो समझेगा कि माइनस करना है तो ब्रैकेट में डाल दिया, 47,000 में से क्या करना है, 7,000 माइनस करना है, तो कितना होगा, बचेगा 40,000, कितना बचेगा 40,000। अब उसके बाद वापस एक चीज हम लोग ऐड करते हैं, जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ऐड लेस लेस ऐड मतलब अल्लाह, ओके, कैसे, पहले ऐड करेंगे, बाद में लेस करेंगे, बाद में वापस लेस करेंगे, और बाद में लास्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड में क्या करते हैं, इनकम एंड गेन, कुछ इनकम और गेन होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, असेट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिला है, ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड गेन्स में, किस में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड गेन्स में। तो आज कुछ भी नहीं है तो हम लोग वहां पे डैश करेंगे, और फाइनली हमें मिलेगा 40,000, ये हमारा क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट, क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, बराबर ना, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। सो हमारा जो आंसर आ रहा है ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट, और फाइनली हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हो।